समाचार और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात राजनीति की करेंगे क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीएसपी नेता मायावती पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि मायावती ईडी और सीबीआई से डरती हैं। ये कहना है राहुल गांधी का। दरअसल एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने मायावती पर हमला बोला और कहा कि दलितों की आवाज को अब उठा नहीं रही है मायावती को ईडी सीबीआई से डर लगता है, ये कहना है राहुल गांधी का। बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमलावर हुए राहुल गांधी और काफी आक्रामक तेवर उनके नजर आए। मायावती ने गठबंधन पर कुछ नहीं किया, ये तमाम बातें राहुल गांधी बोले। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मायावती ने बातचीत भी जरूरी नहीं समझी और जिस तरह से बसपा की करारी शिकस्त हुई, कांग्रेस को भी प्रदर्शन काफी खराब देखना पड़ा। उसके बाद राहुल गांधी मायावती पर पूरी तरह से आक्रामक नजर आए। उन्होंने हमला बोला और कहा कि मायावती ईडी सीबीआई से डरती हैं। हमने मायावती से गठबंधन के लिए कहा था लेकिन मायावती ने गठबंधन पर कुछ नहीं कहा। मायावती ने बातचीत को भी जरूरी नहीं समझा। मायावती ने चुनाव लड़ा ही नहीं और दलितों के लिए भी मायावती ने कोई आवाज नहीं उठाई। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम में पुस्तक विमोचन के दौरान राहुल ने तमाम बातें कही। मायावती पर उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि अब मायावती को ईडी और सीबीआई से डर लगता है। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए। बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। जिन लोगों ने, कांचीराम जी ने, रिस्पेक्ट करता हूं मैं, खून पसीना देके दलित आवाज जो थी उत्तर प्रदेश की उसको जगाया। कांग्रेस का नुकसान हुआ वो अलग बात है, मगर उस आवाज को जगाया। आज मायावती जी कहती हैं कि मैं उस आवाज के लिए लड़ूंगी नहीं, खुला रास्ता दे दिया। तो जो ऊंट है कब किस करवट बैठ जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। राहुल गांधी इस वक्त हमलावर नजर आ रहे हैं। मायावती पर तमाम बातें उन्होंने कही हैं और इस बात का जिक्र भी किया है कि गठबंधन के लिए हमने बोला था, बसपा से मायावती से बोला था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी इस पर। जिस तरह से मायावती पहले दलितों की आवाज उठाया करती थी लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रही हैं। तो अब इसे किस तरीके से समझा जाए, इस बात का जवाब तो आखिरकार राहुल गांधी को ही देना होगा। लेकिन सवाल यह है, ये जो तमाम बातें राहुल गांधी ने मायावती को लेकर बोली हैं, इसके पीछे क्या कुछ है, किस तरह की राजनीति है, ये भी अब समझने का विषय है। मायावती पर हमलावर हुए हैं राहुल गांधी, तमाम बातें कही हैं। पुस्तक विमोचन के दौरान पहुंचे थे राहुल गांधी और तमाम बातों का जिक्र किया। मायावती के खिलाफ उन्होंने ये भी कहा कि वो ईडी और सीबीआई से डरती हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ मौजूद है। विकास, अब इसे किस तरीके से समझा जाए इस पूरे बयान को? अभिषेक, देखिए, राहुल गांधी खुल करके बोलते हैं। मुझे याद है 2019 में उन्होंने मायावती को नेशनल सिंबल कहा था। उन्होंने कहा था कि मायावती एक आइडेंटिटी है, देश में उन्होंने दलितों के लिए बहुत काम किया है। लेकिन आप देखिए कि यूपी
इलेक्शंस को लेकर के उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया, एक बड़ी बात उन्होंने कही है। जी। उनका कहना है कि मायावती अब डर रही हैं, ईडी सीबीआई से डर रही हैं। एक समय मायावती को उन्होंने नेशनल सिंबल कहा था, निडर नेता कहा था, लेकिन आज तकरीबन 2.5 साल बाद उनके स्टेटमेंट में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने कहा कि मायावती ईडी सीबीआई पेगासस जैसी चीज़ों से अब वो डरने लगी हैं, और इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी ने उनको अलायंस करने के लिए अप्रोच किया, एक तरीके से मुख्यमंत्री के पद का ऑफर दिया अगर जीत के आएंगे वो, तो मायावती खामोश रही। मायावती ने कोई पलट के जवाब नहीं दिया, मायावती ने बात करना ठीक नहीं समझा। तो एक तरीके से राहुल गांधी ने उस बात को बताई है जो उनके दिल में थी एक लंबे समय बाद चुनाव। सवाल ये है कि अभी तक इस तरह की जो बातें होती थी, जिक्र बहुत कम ही होता था रहे, लेकिन राहुल गांधी इस बार खुलकर सामने आए हैं। इस जिक्र को हम किस तरीके से समझे, कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर इसे समझा जा सकता है मायावती के लिए, क्योंकि चुनाव तो बीत चुके हैं, आगे आने वाली राजनीति में कुछ आहट ये बातें दे रही हैं क्या? देखिए, कांग्रेस अपने आप में एक तरीके से साइक्लोनिक स्थिति में फंसी हुई है। कांग्रेस के नेता अपनी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस के अंदर दिक्कतें बनी हुई हैं, कांग्रेस की जो अलायंस पार्टीज थी वो कांग्रेस पे सवाल लगातार खड़ी कर रही हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी, आप देखिए बीते कुछ दिनों से जो उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं वो कई तरीके का मैसेज दे रहे हैं। वही एक इकलौते ऐसे नेता हैं जो खुल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगातार हमलावर हैं, लगातार वो अपनी बात कहते चले आ रहे हैं, और आज भी उन्होंने खुल करके बात यही मायावती को लेकर के कहा है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में जो उनकी राजनीति है, देश में अलग अलग हिस्सों में चुनाव होना है। आप सोचिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है जिसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, और ऐसे समय में स्टेटमेंट आया है जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 6% से उनका वोट शेयर गिर करके 2.4% तक आ चुका है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम